सोचना चाहिए। और एक्साइज का जो हमारे डिप्टी सीएम दुष्यंत का, उसका तो पहले ही है। एसआईटी बनाते हैं लेकिन किसी की भी एसआईटी की रिपोर्ट तक भी नहीं आती। आज हम उन गांवों में जाएंगे उनके दुख में शामिल होने के लिए, उनको संवेदना प्रकट करने के लिए। साथ ही हम इस सरकार से मांग करते हैं कि जो इससे पीड़ित परिवार हैं उनको कम से कम 50-50 लाख का मुआवजा दिया जाए। उनके जो छोटे बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन उनको प्रदान करने के काम ये सरकार करे और ये सुनिश्चित करे कि आगे इस घटना को किस तरह से रोका जाए। गृह मंत्री की नाक के नीचे अम्बाला ज़िले में ही, उसके ज़िले में ही अगर जो नकली शराब का कारोबार चल रहा है, नकली शराब की फैक्ट्री लग रही है और वो नकली शराब बनाने वाला अंकित मोगली अब तक भी पुलिस की गिरफ्त में नहीं है। जो पहले 2021 में साहा में भी पुलिस स्टेशन में उनका केस दर्ज हुआ नकली शराब का ही, और उसमें भी वो नकली शराब के ही बनाने के उसमें अभी तक भी बेल पर है और अब वो दोबारा ये कांड हुआ है। तो पुलिस अपनी जिम्मेदारी से कैसे बच सकती है? तो इसलिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वहाँ पर जो ये धनौरा गांव में जो फैक्ट्री चल रही थी, जो वहाँ पर लैंड ओनर और उनको तो अरेस्ट किया है जो सप्लायर था, लेकिन जो बनाने वाला है वो अभी बच रहा है, अभी अंकित मोगली, उस पर कार्रवाई हुई है। वो अरेस्ट हुए हैं। उत्तम है, एक का नाम एक पुनीत है, उनको तो अरेस्ट किया है। और बाकी जो यहाँ पर जो भी है और किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ है व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, वो इंसानी ज़िंदगी से खेल नहीं सकता। उस पर किसी भी तरह की कोई नरमी ना बरती जाए, सख्त से सख्त उनको सज़ा दी जाए और हाई कोर्ट के सिटिंग जज से या रिटायर्ड जज से जो भी है उससे इसकी जांच कराई जाए। रादौर से विधायक श्री BL सैनी जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ पूर्व मंत्री श्री सुभाष चौधरी जी, डॉक्टर राजेंद्र शर्मा जी, राजकुमार त्यागी जी, कौली जी, हमारे ब्रजपाल छप्पर जी, रमन त्यागी जी, जाकिर जी, गुरभाग सिंह जी, मेरे और अन्य सभी साथीगण और सभी सम्मानित मीडिया के, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथियों, आज बहुत ही जो आज का हमारा दौरा है वो अत्यंत ही दुखद दौरा है, जिसमें हमारे से यमुनानगर ज़िले से लगभग 16 जो नकली या जो जहरीली जो शराब से जो मौतें हुई हैं और 6 मौतें अम्बाला ज़िले में हुई हैं। तो लगभग 22 मौतों का आंकड़ा इधर ये हो चुका है कि बहुत ही अत्यंत दुखद है और बहुत चिंता का विषय है, बहुत गंभीर चिंता का विषय है कि इसको बहुत ही प्रदेश में सरकार को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। जो नकली शराब का चिट्ठा का जो कारोबार जो चल रहा है पूरे देश में और जो घर घर तक पहुंच गया, और उसमें जो है नकली शराब का भी इससे पहले भी सोनीपत में हुआ था, 30-32 जाने वहाँ पर गई थी और अब ये यहाँ पर हुआ है। तो इस सरकार का बहुत गंभीर विषय पर इसको लेना चाहिए। ये समय कोई गृह विभाग कहे कि एक्साइज की ड्यूटी है, एक्साइज कहे कि भाई गृह विभाग की ड्यूटी है, ये भी बहुत ही चिंता का विषय है। जो गृह मंत्री अपने आप को बहुत
बड़ा कभी गब्बर से तुलना करता है, कभी बब्बर शेर के, लेकिन कोई गीदड़ी भी कोई डरती नहीं, और सबसे कमज़ोर और अक्षम गृह मंत्री साबित हुए। आज पूरे प्रदेश को नशे में डुबो करके रख दिया है, और ऐसे जो कर्म जो होते हैं, ऐसे जो कांड होते हैं, वो बगैर पुलिस की मिली भगत के किसी भी सूरत में नहीं हो सकते। इसमें पूरी तरह से गंभीर रूप से पुलिस की सब जगह मिली भगत है, और ये सरकार की अक्षमता है। मैं तो चाहूँगा कि गृह मंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए कि उनकी अपनी अकर्मण्यता के कारण, अक्षमता के कारण, कि वो किसी भी तरह से जो लोगों को अपना योगदान नहीं दे पा रहे लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को सुधारने में। नहीं, मैंने ये कहा कि कोई भी राजनीतिक दल का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से हो, इसमें किसी भी तरह की किसी भी व्यक्ति के प्रति नरमी ना बरती जाए, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और जहाँ तक जिसकी आप बात कर रहे हो, मेरे संज्ञान में आते ही उसको मैंने सस्पेंड कर दिया है और उसको रिपोर्ट भेज दी है। और ये आज क्योंकि अखबारों की छुट्टी है, कल वो ऑफिस बंद थे सारे, तो ये कल के सारे अखबारों में वो आ जाएगा। हमने वो मुझे पता लगा वो पीसीसी डेलीगेट थे, पीसीसी डेलीगेट थे। जिस बात आप कर रहे हो, नाम क्या था जिसका? आपने बताया ना, मांगेराम मारूपुर, मांगेराम मारूपुर, उसका मुझे उसका पता लगते ही है मैं उसके खिलाफ कार्रवाई किया। करती है मुआवजा तो सरकार ही देगी। आप लोगों की तरफ पार्टी की तरफ से जो विपक्ष में पार्टियों के पास में रखा है कुछ जो करेंगे। संवेदना आपको नहीं प्रकट करनी चाहिए, संवेदना सबको प्रकट करनी चाहिए। हम तो पहले क्या हम इस संग नहीं है? हम तो पहले ही दिन हम सिस्टम के अंग है। तो सर ठीक नीति कौन सी आएगी इसमें? तो राजनीति कोई नहीं है। मैं तो कहा कोई भी राजनीतिक दल का हो नहीं है। अभी 3 दिन में जो ना ये सर जिस समय नहीं, अगर जो मेरे संज्ञान में तो है नहीं, अगर जो मुख्यमंत्री थे और उस दिन उन्हें पता लग गया तो उनको अवश्य जाना चाहिए था, वो तो अपना अवश्य जाना चाहिए था। लेकिन वो मंत्री का जनसंवाद था और उनके जब ये आ गया नोटिस में, तो उनको तो ये तो बहुत गंभीर विषय था, तभी जाना चाहिए। उन्हें जो बनाते हैं पुलिस की, उस पर किसी को कोई भरोसा नहीं है। अब तक जो भी SIT बनी है उनकी किसी की रिपोर्ट नहीं आई। इसलिए इसकी उच्च स्तरीय जांच की जाए, जिससे थोड़ा सा भय बने। और साथ के साथ सरकार को ये भी चेताना चाहते हैं कि जो चिट्टा का जो काम चल रहा है, आज जो हर गांव में पहुंच चुका है नशे का कारोबार, इस पर जो है तुरंत ध्यान देकर के इसको रोका जाए। आज तो हमारा यही मैटर है और हम चाहते हैं कि इसी के संदर्भ में ही फोकस करें, जिससे कि और दूसरे करें जी शुरू। परसों संज्ञान में आया था, मुझे नहीं पता था नहीं। हम जिस दिन पता लग जाता उसी दिन कर लेते। अभी जैसे मुझे पता लगा तभी मैंने कहा इसके वो जब भी उसके आदेश जारी कर दिए। लेकिन भाई पहले क्या था, मैं तो कहा कि इस मामले में कोई भी हो, कांग्रेस का हो, चाहे JJP का हो, चाहे BJP का हो, चाहे NLO का हो, कोई भी हो, इसमें किसी के लिए कोई नरमी नहीं बरतनी चाहिए। चाहे वो JJP का हो, कांग्रेस का हो। कांग्रेस का है तो उसके लिए नहीं कि हम उसको कोई बचाने का कोई या प्रयास करेंगे, कोई उस पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कि कितनी अति असंवेदनशील सरकार है। नीचे हो रहा है गृह मंत्री, कुछ हो नहीं। बहुत धन्यवाद सभी का।